पक्षियों के एक जंगल में एक शुतुरमुर्ग की हुकूमत थी, जो कि शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी था। वो अपने जंगल के सब पक्षियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सारे पक्षी अपने राजा से बहुत ज्यादा खुश थे। उल्लू वजीर, मैं चाहता हूँ हमारा जंगल बाकी के जंगलों से ज्यादा प्यारा और खूबसूरत लगे। इसलिए मेरे दिमाग में एक योजना आई है। क्यों ना मैं सारे पक्षियों के बीच में अपने घरों को रंग करने का मुकाबला करवा दूं और जीतने वाले को इनाम भी देंगे। ऐसे पक्षी भी खुश हो जाएंगे और हमारा जंगल भी खूबसूरत लगेगा। जी राजा जी, आप सही कह रहे हैं। आपकी योजना तो बहुत जबरदस्त है। राजा जी, मैं अभी जाकर जंगल में सब पक्षियों को मुकाबले का बता देता हूँ। कबूतर ये कहकर वहां से बाकी के सब पक्षियों को मुकाबले का बताने चला जाता है, जहां सब पक्षी इकट्ठे बैठे हुए थे। बबली, क्या तुम्हें पता चला? शुतुरमुर्ग महाराजा ने ऐलान किया है कि जो इस साल अपने घर को सबसे अच्छा रंग करेगा ना, उसे बहुत सारा भोजन और इनाम दिया जाएगा। देखो, तुम इतना अच्छा रंग करती हो, तुम्हें इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ हाँ, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। मुझे भोजन का लालच तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुकाबले में हिस्सा लूं। ऐसे मुकाबला भी हो जाएगा और मेरा घर भी प्यारा लगेगा। सारे पक्षी इस मुकाबले को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। सभी इस मुकाबले की तैयारी करने में लग जाते हैं। जैसे ही ये खबर कालू तक पहुंचती है, उससे भला कहाँ रहा जाना था। बहुत ज्यादा भोजन और इनाम के ऐलान के बाद वो तो वैसे ही पागल हो गया था। वाह जी, मतलब जो मुकाबले में जीतेगा बहुत सारा मुफ्त भोजन मिलेगा। भाई वाह, ये मुकाबला तो किसी भी तरह मुझे जीतना होगा। फिर देखना, सारा भोजन मेरा हो जाएगा। और यूं सारे पक्षी इस मुकाबले के लिए नए घर बनाने लग जाए, ताकि वो भी उन पर कलर करें तो वो और भी ज्यादा प्यारे लगे। हाँ उल्लू वजीर, पक्षी तैयारी कर रहे हैं ना इस मुकाबले की? जी महाराज, सब पक्षी बहुत शौक से इस मुकाबले में लगे हुए हैं। सबको इसका इंतजार भी बहुत था। अब बस आप किसी दिन जाकर उनके कलर्स देखें, फिर उनको इनाम भी देने हैं। हाँ हाँ, सही है। मैं कल जाकर ही सब पक्षियों के घर देखूंगा और जिसका घर जितना प्यारा हुआ उसे उतना इनाम दिया जाएगा। उधर कालू को जब पता चला कि सारे पक्षी इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो उसने कोई मकारी करने का सोचा। देखो नीलो, मुझे ये कलर शलर तो करने आते नहीं हैं। मैंने अगर ईमानदारी से इन सब का मुकाबला किया तो मरने तक भी कभी नहीं जीत पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ हमेशा की तरह अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करूं। तुम क्या कहती हो? बात तो सही है कालू, भला तुम्हें कहाँ ऐसे मेहनत वाले काम आते हैं। लेकिन इसमें तुम कैसे चालाकी करोगे? घर तो खुद राजा जी आकर देखेंगे ना। अब भला राजा को धोखा थोड़ी दे सकते हैं हम। मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें इस जंगल की चालाक लोमड़ी का तो पता है। वो तो मक्कारियों में मेरी भी माँ है। उसके पास इसका जरूर कोई ना कोई हल होगा। मैं उसी के पास जाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, लेकिन देखना कहीं वो तुम्हें ही ना लूट ले। भाई, हम बाकी पक्षियों को उल्लू बनाते हैं, कहीं वो हमें ही ना उल्लू बना दे। ध्यान रखना। चिंता क्यों करती हो? मैं भी कालू हूँ, तेरा पति। कालू ये सब कहकर लोमड़ी के ठिकाने की तरफ चल देता है। लोमड़ी बहुत ही शातिर थी और उसके पास हर चीज को बिगाड़ने का कोई ना कोई प्लान जरूर मौजूद होता था। कालू को देखकर लोमड़ी बोलती है, खैर तो है कालू, तुम, और वो भी मेरे पास। मुझे तो तुमसे मक्कारी सीखनी चाहिए और तुम मेरे ही पास आ गए हो। बस क्या करूं, एक समस्या आ गई है। शुतुरमुर्ग महाराजा ने ऐलान किया है कि जो अपना घर सबसे अच्छा रंग करेगा वो उसे बहुत ज्यादा इनाम और भोजन देगा। इसमें सारे पक्षी हिस्सा ले रहे हैं। अब तुम्हें तो पता है, मैं तो जीत नहीं सकता। अब अगर तुम मुझे कोई तरकीब बता दो तो मैं उनसे जीत सकता हूँ और जो इनाम मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। वाह कालू, बड़े ही चालाक हो तुम तो। किसी दूसरे पक्षी को खुश नहीं देख सकते तुम। नहीं,
खैर ऐसा भी नहीं है, वो तो बस बहुत सारा भोजन मिल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही जीतना चाहिए सब। मेरे पास इसका हल है। ये लो, ये 2 बॉटल्स हैं, एक रेड है और एक ग्रीन। तुम ऐसा करो, रेड वाली बोतल को बबली के रंग में मिला देना, जिससे उसका रंग कुछ देर बाद बहुत ही फीका और बेकार हो जाएगा। जबकि ये ग्रीन कलर अपने कलर में मिलाना, इससे तुम्हारा रंग पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और ज्यादा चमकेगा। मैं तो एवं नहीं कहता कि कव्वे तो ऐसे बेकार में बदनाम है। असल दिमाग तो तुम्हारा है लोमड़ी दीदी। बस बस, ज्यादा मक्खन ना लगाओ मुझे। मैं अपना आधा हिस्सा पूरा लूंगी, वरना तुम जानते ही हो मुझे। हाँ हाँ पता है, आपसे पंगा लेकर भला कहाँ जाऊंगा। अब जाता हूँ मैं, नीलो को कहता हूँ ये काम फौरन करे वो। कालू वहां से दोनों शीशियां लेकर अपने घर आ जाता है, जहां नीलो बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। सुनो, लोमड़ी ने मुझे ये 2 शीशियां दी हैं। अब बस तुम्हें ये करना होगा कि ये जो रेड वाली शीशी है इसे बबली के रंग में मिला देना, और जो ग्रीन है इसे अपने कलर में मिलाना है। फिर देखना कमाल, ये मुकाबला हम आसानी से जीत जाएंगे। ठीक है कालू, जैसे ही बबली अपने घोंसले में जाएगी ना, मैं ये काम कराऊंगी। कालू नीलो को सब बताकर जीतने का सपना लेकर सो जाता है, और उधर नीलो को भूल जाता है कि कौन सी शीशी किस रंग में मिलानी है। नीलो लाल शीशी कालू के रंग में मिला देती है और हरी शीशी को बबली के रंग में मिला देती है। नीलो जैसे ही बबली के घर पास पहुंचती है तो बबली वहां नहीं थी। नीलो जल्दी से ग्रीन कलर की शीशी बबली के कलर में डालकर वापस भाग आती है। अगले रोज सब पक्षी अपने अपने घरों का कलर करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में बहुत अच्छा कलर कर लेते हैं। कौवा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि अब बबली का कलर कुछ देर में खराब हो जाएगा और फीका पड़ जाएगा। और फिर कुछ समय के बाद महाराजा अपनी बग्गी में वहां आ जाते हैं और बारी बारी सबके घर देखना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले कबूतर का घर देखते हैं, फिर तोते का, इसके बाद बबली के घर के पास आते हैं। तब तक बबली का घर का कलर मजीद प्यारा हो गया था, क्योंकि नीलो ने उसमें वो ग्रीन शीशी मिला दी। वाह बबली, अब तक हमने जितने भी घर देखे हैं तुम्हारा घर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जो कि नजर भी आ रही है। इसी सब में रेड शीशी का असर कालू के रंगों पर नजर आना शुरू हो जाता है और उसके घर का कलर बहुत ही फीका सा हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये तो उलट हो गया। बबली का कलर ज्यादा प्यारा हो गया और मेरा फीका। नीलो, कहीं तुमने उलट तो नहीं मिला दी ना शीशियां? नहीं तो, मैंने हरी शीशी बबली के कलर में और लाल वाली तुम्हारे कलर में मिलाई थी। उस सत्यानाश हो तुम्हारा, तुमने सब उलट कर दिया है। वैसे तो बहुत बातें करती हो और अक्ल नाम की जरा सी चीज भी नहीं है तुम में। इसी सब में राजा भी वहां आ जाते हैं। कालू के घर का रंग फीका और अजीब सा देखकर महाराजा शतरमुर्ग बोलते हैं, लगता है तुमने हमारा आदेश सुना नहीं था। तुमने कलर अच्छा करने की बजाय घर को मजीद खराब कर लिया। उल्लू वजीर, इस कालू कव्वे को हमारा आदेश ना मानने पर जुर्माना करो, ताकि आइंदा ये हमारा आदेश माने। महाराजा शुतुरमुर्ग बबली के कलर से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे बहुत सारा भोजन और इनाम से नवाजते हैं। जबकि दूसरी तरफ कव्वे को उसकी मक्कारी की सजा मिल जाती है और वह राजा उससे बहुत सारा जुर्माना भी कर देते हैं। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे के साथ बुरा करने की बजाय खुद मेहनत करनी चाहिए। अगर हमारा दिल साफ होगा तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।